तन्मय मेतद शेषमिदानीं भाति मम त्वदनुग्रह शक्त्या त्वं च महेश सदैव ममात्मा स्वात्मयम् मम तेन समस्तम। भैरव की स्तुति करते हुए आचार्य अभिनव गुप्त कह रहे हैं, त्वन्मय मेतद अशेष इदानीम, ये जो कुछ अशेष है, जो सब कुछ है, उत्पन्नमय है, तुमसे, तुम्हारा ही है, तुम ही हो। भाति मम त्वत् अनुग्रह शक्त्या, मैं और तुम जो दिखाई दे रहे हो, ये केवल तुम्हारा प्रकाश है। अनुग्रह से केवल तुम्हारा प्रकाश दिखाई दे रहा है। तुम दिखाई दे रहे हो, ये दिखाई दे रहे, ये दिखाई दे रहे, मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये सब क्या है? मेरा है, प्रकाश है। तुम्हारी अनुग्रह शक्ति का प्रकाश, मात्र प्रकाश, और कुछ नहीं। त्वं च महेश सदैव ममात्मा, तुम ही मेरी आत्मा हो, और कोई दूसरा कुछ नहीं है, कोई शय ही नहीं। स्वात्ममयम् मम तेन समस्तम, ये सब कुछ मेरा ही है, और मैं ही इसको कह रहा हूं कि मेरा है। कहने वाला भी वही है, और है तो वही है। ऐसा है चाहे भैरव तू। प्रार्थना कर रहे हैं, जब गुफा में प्रवेश करने लगे तो उस समय उन्होंने स्तोत्र पढ़ा था। उसी स्तोत्र का पहला जो पद था मैंने कल पढ़ा, आज दूसरा पढ़ा। वही स्तोत्र है जो बार बार ललकार के कहता है यमराज को कि तुम्हारी तरफ से मत देखो, मैं तुम्हारे लिए भयंकर हूं, अगर मैंने देख लिया तो तुम समाप्त हो जाओ। इसलिए तू मुझे मत देख। ये इसी श्लोक, इसी इसी का है, इसी प्रार्थना का एक भाग है। ऐसे वो भैरव नाथ को हम प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद फिर वही बात कहते हैं जो इसमें कहा, वही सूत्र है ये, स्वशक्ति प्रचयो अच्छ विश्वम, हमारी शक्तियों का ही यह विस्तार विश्व है। यह पढ़ चुके। अब अगला है 31वां है, स्थिति लय। ये जग तो है, किंतु क्या स्थिति भी यही है, लय भी यही है? सृष्टि की 3 चीजें होती है, एक स्थिति, सृष्टि का सृजन, स्थिति और संहार। तो तुम कहते हो कि सृष्टि तो है, तो कहो है का अर्थ है वर्तमान स्थिति। तो क्या सृष्टि की सृष्टि और सृष्टि का संहार भी योगी का रूप है? अगर है तो प्रश्न उत्पन्न हो गया, है तो प्रश्न उत्पन्न हो गया कि अगर योगी का सृष्टि का सृजन भी है और संहार भी है, तो सृजन का होता है संहार। तो योगी अगर संहार रूप है, सृजन रूप है, तो उसका संहार होगा। जो जन्मत सो मरत विषय की, तुलसीदास ने यही तो कहा कि जिसकी जन्म हो गया, उसकी निश्चित है कि उसकी मृत्यु होगी, कुछ दिनों बाद भले ही हो। तो फिर योगी का कैसा हुआ? तो इसका उत्तर इसी में है कि सृष्टि की स्थिति लयऊ क्यों, उसकी शक्तियों का परिचय है। देखो क्या कह रहा है, योगी नहीं है, योगी की समस्त शक्तियों का ये फैलाव है।
हमारी शक्तियों का, तुमका संबंध नहीं है, शक्तियों का फैलाव है। दूसरा तो कोई है ही नहीं। हाँ तो जो करता है वो अलग है, और कर्ता से जो किरणें निकल रही हैं, ये सृष्टि कर रही है, सृष्टि रह रही है, और फिर भी किरणें ले हो जाती उसी। क्योंकि अगर योगी का संहार हो गया तो शिव का संहार होगा, तो शिव का संहार होगा, फिर सृष्टि कहाँ रहेगी, फिर पैदा हो गया शिव। वो संहार ही नहीं होना है, संहार कर्ता का संहार नहीं होना। अब इसके लिए पंडित जी आप पढ़ चुके हैं स्पंद कारिका में 14वीं कारिका, 14वीं कारिका आप पढ़ चुके हैं। अवस्था युगलम शास्त्रो कार्य कर्तृत्व शब्दितम, याद करिए, कार्य होता है और कर्तृत्व होता है। आप करते हैं तो करना है अलग, करने का फल क्या है, कार्य। आप परिश्रम कर रहे हैं और परिश्रम का फल क्या हुआ, पेड़ में से फल आ गए। तो कार्यता क्षयणी तत्व, कर्तृत्व पुनरक्षय, तुमने या उसको पेड़ को, पेड़ सूख गया, तो क्या सूख गया, कार्य था, कार्य सूख गया। आपका करना तो सूख नहीं सकता, तो कर चुके, समझिए। कार्योन्मुख प्रयत्नो यह, अगला है इसका सूत्र, कार्योन्मुख प्रयत्नो यह, कार्य के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं आप, कार्य की तरफ को, केवलम चोत्र लुप्य थे, केवल वही तो रूप हुआ, प्रयत्न लुप्त हुआ, तस्मिन् लुप्ते विलोप्तोऽस्मि इति अबुधाः प्रतिपद्यते, तस्मिन् लुप्ते विलोप्तोऽस्मि अबुधाः प्रतिपद्यते। एक स्त्री है, उसके बच्चा होता है, तो पति पत्नी ने मिलकर के उसको कार्य किया, और बच्चा मान लीजिए एक्सपायर हो गया, तो वो ये कहते हैं कि मर गई, वो कहाँ मर गई, तुमने कार्य किया था, तो तुम्हारा कार्य का कर्तृत्व तो शेष है, कर्तृत्व का फल जो है लुप्त हो गया, तुम तो नहीं मरे, हमें तो मर गया, चोरी हो गई सब, चोरी करके तुमने धन इकट्ठा किया, वो धन ले गए चोर, तो बोले साहब तो मर गए मर गए हम तो हम तो सोना ले लो, तो ये सोना ले गया है आपको, लेकिन जो आपने परिश्रम किया था, परिश्रम न तो यो अंतर्मुखी भाव सर्वज्ञत्वम गुणात्मदम तस् लोप खजाचित, जो आपने श्रम किया है तो लोप नहीं होता, फल लोप हो जाता है। तुमने तपस्या की, तो तपस्या का फल तुमने दे दिया अमुक को, तो तपस्या तुम्हारी हो गई, कर चुके, फल उसका चला गया, तपस्या मात्र नष्ट नहीं हुई, तपस्या तो फलवती हुई, उसने फल दिया, फल चला गया, तो कर्तृत्व तो मौजूद है। इसलिए वो यहाँ कहते हैं कि क्या तत्प्रवृत्ता
इसलिए जो करता है, ये कर्तृत्व तो है उसका सृष्टि स्थिति, ये तो रूप हो सकता है, स्थिति लय हो जाएगी, वो लय नहीं होगा। बात समझ आए? स्थिति लय, स्थिति लय नष्ट नहीं होती। तो प्रश्न का उत्तर भी हो गया, तत्प्रवृत्ता अविनाशः। इन सृष्टि लय अवस्थाओं में परिवर्तन होने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये हो गए आपके 3 सूत्र। पहला सूत्र क्या था? ये विश्व क्या है? उस योगी की तपस्या से जो फल हुआ है वही शक्ति फैली है। शक्तियां प्राप्त की योगी ने, उन्हीं शक्तियों का विस्तार ये जगत है। शिव से मिला कैसे? वो शक्तियां इकट्ठी, शक्तियों के प्रचार, शक्तियों का एक संग्रह हुआ उसके पास, उस संग्रह से वो शिव से जुड़ा। तो इन्हीं शक्तियों ने संसार को रचा है। ठीक है? तो संसार जो रचा गया है वो शक्तियों का खेल है। अब तुम शक्ति के जो स्रोत थे उससे जुड़ गए, तो तुम उसके अधिकारी हो गए या नहीं हो गए? तो अब वो जो खेल है, वो अगर खेल से मिट जाए तुम थोड़ी मिट गए। खेल चले तो आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा, खेल बीच में होगा उसमें कुछ नहीं बिगड़ रहा, खेल खत्म हुआ आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा। वो आपकी शक्तियों का खेल है, आप उन शक्तियों से खेल रहे हैं। तो आपका कुछ भी क्षय नहीं हो रहा है, शक्तियां मिट रही नहीं, शक्तियों का खेल समाप्त हो रहा। ध्यान रखो, इस बात को गौर करना है, यही तो फिलॉसफी है, समझना है। बहुत बारी करता है। पर इतना ही समझने की बात है कि शक्तियां आपकी मिट नहीं गई, शक्तियों का अधिकार नहीं मिट गया, शक्तियों का जो खेल था खेल समझ गया, वो खेल समझ गया, हो गया और फिर से उठ गया। तो इसका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ और तुम तीनों के अधिकारी हो गए, सृष्टि के, पालन के, उत्तरदायी। तो ये बात यह आपकी, ये 2 सूत्र हो गए एक साथ, स्थिति लय, स्थिति लय के भी तुम मालिक हो और इनके सृष्टि स्थिति लय अवस्था में परिवर्तन होने के बाद भी तुम में कुछ परिवर्तन, तत्प्रवृत्तौ अपि अनिराशा सम्मेति भावात्। इसका ये मतलब है, तत् माने वह प्रवृत्तौ, प्रवृत्ति के होने पर भी, अनिराशा तुम्हारा कोई निराश नहीं हो रहा, तुम समाप्त नहीं हो रहे। सृष्टि स्थिति संहार का खेल तो समाप्त हो रहा, लेकिन तुम्हारा संवित्ति भाव जो है, तुम जो कर्तृत्व भाव है वो तुम्हारा समाप्त नहीं हो रहा। कर्तृत्व भाव यथावत है, समझ आएंगे। अब आप इसके आगे के सूत्र को देखेंगे, सुख दुख योग बहिर्मननम। योगी का मनन सुख दुख के बाहर होता। बहुत सरल बात है। क्यों सुख दुख के बाहर है? सुख किसे कहते हैं? सुख कहते हैं जो तुम्हें अनुकूल लगे, तुम्हारे जो शरीर की वेदना के अनुकूल हो, वो सुख। हमें ये उठे ठंड के कारण इससे शरीर को सुख हो रहा, इसको निकाल दो आप, दुख होगा।
सुख दुख क्या है? अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। प्रतिकूल वेदना हुई अगर तो कहते हैं दुख है, अनुकूल हुई तो मजा आ रहा, यही तो सुख दुख है। तो अब इसको यूं समझो कि जब तुम्हारी सुख दुख से परे हो गए तुम यहां नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो तुम्हारा है, संसार भी तुम्हारा है। तो एक बात आप मोटी तौर पर समझ लो, आप ये इससे हटके है। एक बात है जो बता देती है आपको, इसको आप समझ लीजिए। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन ये बात समझ में आ जाएगी आपको। बौद्ध धर्म में कहते हैं कि जैसे किसी जानवर को आपने देखा, किसी टांग टूट गई, जैसे हमारा एक पिल्ला है, आज एक मोटरसाइकिल वाले ने चढ़ा दिया तो हमें तकलीफ हुई, पिल्ला रो रहा तो हमें तकलीफ हुई। इसको क्या कहते हैं? करुणा। उसको पिल्ले के प्रति हमारी सहानुभूति है, क्योंकि आत्मा और पिल्ले की हमारी एक ही है, इसलिए हमें उसको, जानवर को दुख होता इसलिए होता है आपको जानवर को देख, क्योंकि आपको लगता है कि आत्मा भीतर, जानते नहीं हो लेकिन जुड़े तो हो भीतर से, तो आपको तकलीफ होती है। वो रोता है तो आपको लगता है कि तकलीफ, आपको तकलीफ। बौद्ध धर्म कहता है कि ये कर्म है, लेकिन ये कर्म जीव के प्रति है, छोटे से। अगर हजारों जीवों के प्रति हो जाए, इसमें गुणा कर दो आप करोड़ों का, तो अपार कर्मा जब जुड़ जाएगी तो महाभाव हो जाएगा, आनंद में रहेंगे उस कर्मा में। क्योंकि सबका दुख आपका दुख, पूरे विश्व का दुख आपका दुख। तो दुख जब होगा तो उसके साथ सुख होगा, होगा कि नहीं होगा? चक्र है, तो एक का दुख होगा दूसरे का सुख होगा। आप ध्यान रखिए, विचार करिए, मुंह मत उठाइए। आप पूरे विश्व भर के दुखी है, तो विश्व भर के सुख से सुखी बराबर। बराबर हो गया, शून्य हो गए। आप अपार कर्मों के युक्त हो जाएंगे तो फिर आप आनंद में चले जाए, सुख दुख से ऊपर हो गए। समझे? तो यही यहाँ है, सुख दुख बहिर्गमनम। आप शिव से मिल गए, अब आप देख रहे हैं दुख का कारण और सुख का कारण। काय को दुख, काय का सुख? ये तो खेल हो गया। अभी आप सृष्टि कर रहे हैं, सृष्टि के पालन करने वाले हो गए, सृष्टि के श्रृंगार करने वाले हो गए, आप सोचते क्यों नहीं हो इन बातों को? तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आप ये बातें आप सोच रहे हैं कि हम मालिक हो गए सृष्टि के, हम ही पालन कर रहे, हम ही श्रृंगार कर रहे। तो अपार करुणा हो गई आपकी, अपार दुख होगा, अपार, आनंद। तो आप ऊपर हो गए। आप सुखों को देख रहे हैं, दुखों को देख रहे, सुखों के कारण देख रहे, दुखों के कारण देख रहे, तो आप क्या कह रहे हैं? दृष्टा हो गए, खिलाड़ी हो गए, खेल नहीं रहे। खिलाड़ी की एम्पायर है यहाँ। अब आपकी चोट नहीं लगी, खिलाड़ी खेलने वाले को चोट लगेगी, वो उल्टा गिरेगा, वो आनंद आप पूरा ले रहे खेल का।
चौवा, छक्का। बढ़िया, जीत गया, हार गया। ना आपका हारने में कुछ चला गया, न जीतने में चला गया, आपको आनंद आ। दृष्टा है। वेद में कहा है कि एक पेड़ पे 2 चिड़ियां बैठी, उसमें फल लगे हुए, एक चिड़िया फल खा रही है, दूसरी चिड़िया देख रही है, आनंद कर रही है। यही दृष्टा और भोक्ता है, यही दृष्टा और भोक्ता है। भोगेगा वो सुख खाएगा तो दुख खाएगा, और जो उसको देखेगा वो सुख से परे दुख से परे, वो आनंद में। भाई दूसरे की लड़ाई होगी, आपको मजा नहीं आता? क्यों? मजा आता है। हाँ, 2 लड़ाई, उसमें कोई मतलब नहीं हो किसी से, अच्छी हो रही है। हमें तो मजा आता है। कोई भी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो सुख दुखयोर बहिर्गमनम, योगी को इस प्रकार सुख और दुख से बाहर आ जाता है। क्यों? कि एवं तद्रस्य निरशक्ति प्रभेदनः स्वात्मका सृष्टि संहार स्वरूपत्वेन सच्चिता। वो अपने रूप में स्थित है। रूप माने शिव। सृष्टि स्थिति संहार सब तो दिख रहा हो, तो मजा आ रहा है उसको, दृष्टा हो गया। पूरी दुनिया खेले, एक रो रहे, एक तो उस पर भी हंस रहा, वो काहे रो रहे, तुमने काहे करे थी कर जान, फिर सही हो जाती तो। दूसरा हंस रहा तो कहे बेवकूफ हो तुम, कर ले तो रोना है, तुम दुनिया में हंस रहे। एक रो रहा हो बाकी ऊपर हंस रहे, और दूसरों हंस रहा हो बाकी ऊपर रो रहे। हंस रहे थे, उस पर हंस रहे, उस पर हंस रहे। शिव तुल्य योगी, तुम योगी शिव तुल्य हो। क्यों? क्योंकि तुम तुरीयातीत अवस्था में पहुंच गए। तुम्हारे लिए जागृत है, तुम उसमें भी जागृत हो, तुम स्वप्न में भी जागृत हो, तुम सुसुप्ति में भी जागृत। तुम तो जाग रहे हो, जाग रहे मतलब होश में हो हमेशा। जो हमेशा होश में है वही योगी है। योगी की परिभाषा ये है कि जो सतत होश में है, जो सतत जोश में है, वो मूर्ख है। जोश को भी देखो, होश भी न रखोगे तो आप दृष्टा है। ये जोश में होश खो दिया, शेर से लड़े पे बब्बा। देहाभिमाने गलिते, देह का अभिमान गलित हो गया है। अभी देह का अभिमान है, इसलिए दुख हो रहा है और सुख हो रहा है। यत्र यत्र मनोयात, फिर क्या है इसका तरीका? कि जहां जहां मन तुम्हारा जाए, मन के साथ तुम्हारा परमार्थ तत्व चले जाए, वही बस। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम, वही अमर चीज। जहां जहां जहर दिखाई दे वही भगवान पहुंच गए। कन्हैया जी सब जगह, कोई जगह ऐसी है जहां नहीं पहुंचे।
गोपियों को कपड़े क्यों चुराए? इसलिए कि तुम मुझसे छिपा रही हो। छिपा है मुझसे कुछ? हम्म? न खरु गोपिकानंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्मक। भागवत में कहा, गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, न खरु गोपिकानंदनो भगवान, हे कृष्ण आप केवल गोपी के बेटे नहीं हो, अखिल देही नाम अंतरात्मक, संपूर्ण प्राणियों के अंतर में स्थित आत्मा है। कृष्ण कहते हो, कहती तो ये हो, वो कर रही हो, ये हाथ छिपाए हो, कपड़ा ले रहे दे हो, काय के कपड़ा, कैसे कपड़ा, कैसा शरीर? छोटे हैं, शरीर की कोई भूख नहीं है। 7 साल का लड़का किसी को उसको नंगी देखे तो उसको क्या लगेगा? चंद्रमौली के सामने खड़ी कर दो नंगी, क्या फर्क पड़ता? जो मजाक कर रहा, ये कपड़ा ले आओ, अब हो जाओ, ले जाओ, मांगे ले जाओ, मांगे दो, मांगे दो, हम दे, ऊपर उठाओ हाथ, छिपे का है? इस तरह को छिपा रही थी तुम, अपने प्राइवेट पार्ट को छिपा रहे। भाई यहाँ क्या छिपा है? ये चमड़ा है, हटाओ इसको। तुम कहती हो कि अखिल देही नाम अंतरात्मक, तुम ही कहती हो। अभी रो रही थी तो ये कह रही थी, अभी कह रही कपड़ा दे दो हमारे। याद करो, स्मरण। तो ये है स्मरण। स्मरण का अर्थ यह है कि सतत आप जागृत भाव को रखें। सतत स्मरण करें। भैरव के नाम लेने क्या मतलब? भैरव भैरव करते रहो, कहो राम राम को, राम राम सब कोई कहे, सब क्या होता है? माला यहाँ लगाए, वहां राम 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 राम, जूता हमारे उधर धरती होते, क्या होता है? राम राम के साथ में आप राम का नाम तो जोड़ लो, चित्त भी तो जोड़ दो। जो चिति है वो तो राम का नाम ले ही रही है। तुम दुखी इसलिए हो कि चिति को अलग करे हो, तो याद नहीं करते, भूले हो। हमारे लिए चुगलाई ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए शास्त्रीय महत्वपूर्ण है, हमारे लिए रज्जु महत्वपूर्ण है। काय की बात? कौन से हैं रज्जु? हम कहते हैं भगवान, तुम्हारे लिए सबसे बड़े भगवान क्यों नहीं है महत्वपूर्ण? वे नहीं है महत्वपूर्ण, और सब महत्वपूर्ण। अगर वे महत्वपूर्ण है तो ये नहीं है महत्वपूर्ण। दोनों नहीं चलेंगे, दो नहीं चलेंगे, फिर एक ही चलेगा। अगर तुम फूफा जी को बना लो महत्वपूर्ण, तो भगवान को महत्वपूर्ण नहीं, और भगवान महत्वपूर्ण बना लो तो फूफा जी नहीं रहेंगे। एक बढ़ेगा। आपके दिल में इतनी बड़ी जगह नहीं है कि 4 वहां बैठा लो, एक बैठ पाएगा। फिर उस एक के भीतर सब हो जाए। यही यहाँ है कि सुख दुख और बहिर्गमनम, सुख दुख के बाहर बाहर चला जाता है वो।